हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अरोड़ा सर की क्लास अकाउंट्स के फंडे में। तो आज के वीडियो में आपको मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देख देख के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के कुछ कंसेप्ट आपको बताऊंगा। मैं मोस्टली क्वेश्चन के अंदर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, उसको देख देख के हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी होती है। तो हम समझेंगे कि कौन कौन सी आइटम्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाती है और कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बैलेंस शीट में जाती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वीडियोस को सीक्वेंस में देखें। ये वाली वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आपने मेरी पिछली वीडियो देख लेंगे। तो ये मेरी एनपीओ के ऊपर ये थर्ड वीडियो है। तो पहले पिछली दो वीडियोस देख लें जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली मेरी गारंटी है कि 100% आपको समझ में आएगा। तो देखो, मैंने बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दो तरह की आइटम्स होती हैं, कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर मतलब जो लॉन्ग टर्म इन नेचर होती है, जो बैलेंस शीट से कंसर्न रखती हैं, जिनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक हमें मिलता है, आने वाले काफ़ी टाइम तक मिलता है, वो होगी हमारी कैपिटल नेचर। और जो डे टू डे आइटम्स होती हैं, जो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट से कंसर्न रखती हैं, वो होगी हमारी रिवेन्यू नेचर आइटम्स, जिसका रिलेशन बैलेंस शीट से होता है। मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ, कोई डेफिनेशन नहीं बता रहा। जो बैलेंस जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कोई भी एसेट है, पेमेंट साइड के अंदर कोई भी हमने एसेट खरीदी है, वो हमारी कैपिटल नेचर आइटम हो गई। और बाकी जो डे टू डे खर्चे हैं, सैलरी है, रेंट है, रिपेयर है, कमीशन है, ये सारी की सारी क्या होगी, हमारी रिवेन्यू नेचर आइटम। तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखते कि हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन सी आइटम हमारी कैपिटल नेचर है और कौन कौन सी आइटम हमारी रिवेन्यू नेचर है। तो देखो, मैं अब आपको बताऊंगा कि कौन सी आइटम कहाँ कहाँ जाएगी। देखो, ये छोटा सा मैंने फॉर्मेट बनाया है, एक ग्राफ सा बनाया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। देखो, रिसिप्ट साइड में दो तरह की चीजें होती हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड में दो तरह की आइटम आती हैं, CN और RN, यानी कि कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर। तो रिसिप्ट साइड में से जितनी भी CN वाली आइटम है, कैपिटल नेचर की आइटम, वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चली जाएंगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चली जाएंगी। और जितनी भी रिवेन्यू नेचर की आइटम है, RN रिवेन्यू नेचर, वो सारी की सारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में चली जाएंगी। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाओगे, उसकी इनकम साइड को बनाने के लिए हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड में से जितनी भी रिवेन्यू नेचर आइटम है, उन सबको हमने वहां लिखना होता है। हाँ, उसमें कुछ चेंजेस करके, एडजस्टमेंट करके लिखना होता है। तो ऐसे ही पेमेंट साइड में दो तरह की आइटम्स होती हैं, CN कैपिटल नेचर पेमेंट और रिवेन्यू नेचर पेमेंट। इसमें से जितनी भी कैपिटल नेचर पेमेंट्स होती हैं, वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में चली जाएंगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में। और जितनी भी हमारी रिवेन्यू नेचर पेमेंट है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में चली जाएंगी। यानी कि एक्सपेंडिचर साइड बनाने के लिए हमें पेमेंट साइड को देखना पड़ेगा। पेमेंट साइड में से सारी की सारी रिवेन्यू नेचर हमने आइटम सेलेक्ट करनी होती है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड को बनाने के लिए हमें रिसिप्ट साइड से हमें रिवेन्यू नेचर आइटम को लेना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए। तो देखो, इसमें हम क्या चेंजेस करते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा जो बनता है, वो कैश बेसिस पे होता है। इसके अंदर सारी जो कैश कलेक्शन होती है, चाहे वो बाई चेक आए या वो बाई कैश आए, वो रिसिप्ट साइड में आती है। और सारी की सारी पेमेंट साइड में आती है। ओनली पेमेंट्स, कैश पेमेंट हो रही है, चाहे वो बाई चेक हो रही है या हम कैश पे कर रहे हैं, सारी की सारी पेमेंट साइड के अंदर आएंगी। तो ये तो बनता है कैश बेसिस पे। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है ड्यू बेसिस पे। तो उसको देखो जरा, हम क्या इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ये इसका फॉर्मेट देख लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ जिस एनपीओ का होगा, वो यहाँ पे फॉर द ईयर एंडिंग
जो भी ईयर होगा ये हमने इसका फॉर्मेट बना दिया। ये होती है हमारी डेबिट साइड, इधर वाली होगी हमारी क्रेडिट साइड, ये होती है एक्सपेंडिचर साइड। दिस इज अमाउंट, और ये होगी हमारी इनकम साइड, एंड दिस इज अमाउंट। तो सबसे पहले इनकम साइड को हम बनाएंगे। इनकम साइड को बनाने के लिए हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितने भी रेवेन्यू नेचर आइटम है, रिसिप्ट साइड के अंदर जितने भी रेवेन्यू नेचर आइटम है सबको हम मार्क कर लेंगे। जैसे सब्सक्रिप्शन आएगा इसके अंदर, और नॉर्मल डोनेशन आएगा, एंट्रेंस फी आएगी, सेल ऑफ न्यूज़पेपर वगैरह सारी आइटम्स जो सीएन है उनको मार्क कर लो। जो कैपिटल नेचर होती है, मोस्टली लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल नेचर होती है, वो बैलेंस शीट में आती है। लेगेसी कैपिटल नेचर होती है, वो बैलेंस शीट में आती है। एंडोमेंट फंड पे ऊपर कोई रिसिप्ट है वो भी बैलेंस शीट में आती है। कोई और स्पेसिफिक डोनेशन हो वो भी बैलेंस शीट में आता है। इनको छोड़ के बाकी सारी की सारी आइटम्स हमने यहाँ पे लिखनी होती हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिखा सब्सक्रिप्शन। हाँ, इसमें हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट साइड के अंदर जो भी सब्सक्रिप्शन आप लिखते हो, पेमेंट साइड रिसिप्ट साइड के अंदर जो सब्सक्रिप्शन होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर। जैसे आप ये 2015 का बना रहे हो तो रिसिप्ट साइड में दिया होगा सब्सक्रिप्शन विच वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग 2015, बट हमें जो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिखना होता है वो लिखना होता है सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, यानी कि 2015 का टोटल सब्सक्रिप्शन हमने यहाँ पे लिखना है, चाहे वो हमें कैश में मिला है या वो हमें कैश में नहीं मिला, उसको हमें करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट करके लिखना होता है। तो इसके लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। अगर एडजस्टमेंट दे रखी हैं क्वेश्चन के नीचे तो, अगर एडजस्टमेंट नहीं दे रखी तो फिर एज इट इज हम यहाँ इसको लिख देंगे। तो इसमें हम प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है माइनस कर देंगे। एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस करंट ईयर के लिए मिला था तो उसको हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे एडवांस ऑफ करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये हम एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि इसके अंदर करंट ईयर का कोई सब्सक्रिप्शन अभी अगर मिला नहीं है तो प्लस कर देंगे। हाँ, करंट ईयर में कुछ प्रीवियस ईयर का मिला हुआ है वो जो इसके अंदर इंक्लूडेड है तो माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, प्लस करेंगे एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, माइनस करेंगे एडवांस ऑफ करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। यानी कि ये जो प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन आएगा दैट इज सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमने यही हर रिवेन्यू नेचर आइटम को रिसिप्ट साइड के अंदर जितने भी रिवेन्यू नेचर आइटम दे रखी हैं, अगर उनकी कोई एडजस्टमेंट है तो हर रिवेन्यू नेचर आइटम के साथ यही ट्रीटमेंट करेंगे। अगर उनकी कोई एडजस्टमेंट ऐसे दे रखी है तो, अगर कोई आउटस्टैंडिंग पिछले साल का, इस साल का, एडवांस लास्ट ईयर का, करंट ईयर का दे रखा है तो यही ट्रीटमेंट करेंगे। अगर किसी भी रिवेन्यू नेचर आइटम का कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको एज इट इज हम इस साइड लिख देंगे। जैसे यहाँ पे बाय डोनेशन आ सकता है, एंट्रेंस फी आ सकता है, बाय इंटरेस्ट आ सकता है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर आ जाएगा। सारे के सारे रिवेन्यू नेचर आइटम हमने यहाँ पे लिख देनी है। तो अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर साइड को। हम एक्सपेंडिचर साइड को बनाने के लिए हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड से आइटम्स लेंगे। पेमेंट साइड में से सिर्फ रिवेन्यू नेचर आइटम को ही हमने लेना है। कैपिटल नेचर आइटम को हम मार्क कर लो। पेमेंट साइड में कैपिटल नेचर आइटम जैसे परचेज ऑफ बुक्स होती है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सीडी बैलेंस है, उनको छोड़ के बाकी सारे के सारे जो डे टू डे खर्चे होते हैं सारे के सारे हमने यहाँ पे लिखने हैं। हाँ, उनमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अगर कोई आपको एडजस्टमेंट दे रखी है तो। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर,
प्लस करेंगे एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर। पिछले साल कोई सैलरी हमने एडवांस में पे करी हो इस साल के लिए, वो हम प्लस कर देंगे। माइनस करेंगे एडवांस ऑफ करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, ये यानी कि वही सेम ट्रीटमेंट देंगे। इस साल की कोई आउटस्टैंडिंग है तो प्लस कर देंगे, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी इस साल पे करी है तो माइनस कर देंगे, पिछले साल कुछ एडवांस पे करा था करंट ईयर के लिए तो प्लस कर देंगे, और इस साल कुछ एडवांस पेमेंट करिए नेक्स्ट ईयर के लिए तो माइनस कर देंगे। यानी कि आउटस्टैंडिंग इस साल का प्लस पिछले साल की माइनस, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस इस साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी, करंट ईयर की प्लस पिछले साल की आउटस्टैंडिंग माइनस, तो एडवांस इसका अपोजिट हो जाएगा। पिछले साल का एडवांस हम प्लस कर देंगे, इस साल के एडवांस माइनस कर देंगे। तो यही सिमिलर ट्रीटमेंट देना है हर रिवेन्यू नेचर आइटम को जो पेमेंट साइड में दे रखी होगी, जिसको हमने यहाँ पे लिखना होता है, वही सिमिलर ट्रीटमेंट देना है। और भी कोई आइटम है सारी की सारी, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज टेप देंगे, जैसे रेंट है, सैलरी है, सैलरी तो आपने लिख दिया सॉरी, कमीशन, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। All the revenue nature item given in the payment side will be written here in the expenditure side after adjusting, after converting them into as a current year। यानी कि ये एक्रूअल बेसिस पे बनता है, यहाँ पे सारे करंट ईयर के ही खर्चे आएंगे, चाहे वो कैश में पे हुए हैं या वो पे नहीं हुए, इट्स अ डजंट मैटर, क्योंकि पेमेंट साइड के अंदर सारी कैश पेमेंट्स होती है, वो कैश बेसिस पे बनता है, तो इसको अक्रूवल बेसिस में कन्वर्ट करके हमने इसको लिखना होता है। तो ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर किसी आइटम की कोई एडजस्टमेंट है तो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ एडजस्टमेंट। जैसे हमने सैलरी लिखा, पेमेंट साइड से देख के सैलरी लिखा, इसमें प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर पिछले साल की, प्लस करेंगे एडवांस सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, और माइनस करेंगे एडवांस सैलरी इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। यानी कि ये प्लस माइनस करोगे, मैक्सिमम में 4 हो सकते हैं, इनमें से कोई अगर एक है, 2 है या सारी हैं तो सारी लिख देंगे, नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, फिर एज इट इज हम टेप देंगे। फिर इसका मतलब ये होगा कि जो हमने सैलरी पे करी है वही करंट ईयर की है, अगर कोई एडजस्टमेंट हमें गिवन नहीं है तो ये सब लिखने के बाद हम इसका बैलेंस करेंगे, बड़े में से छोटे वाली साइड माइनस करेंगे। सपोज अगर हमारी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 1 लाख दे रखा है, और डेबिट साइड का टोटल सपोज हमारा 70,000 है, तो 1 लाख माइनस 70, तो ये हमारे पास आ गया सरप्लस 30,000। सरप्लस को हम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। हाँ, अगर हमारी एक्सपेंडिचर साइड बड़ी है, इनकम साइड छोटी है, तो बैलेंस फिर इस साइड आएगा, उसे हम कहेंगे डेफिसिट, उसे हम कहेंगे डेफिसिट, या फिर एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम भी हम इसे कह सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये तो सारा फंडा हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देख देख के हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है, क्या उसका लॉजिक है। तो इसके क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर अकाउंट्स पढ़ना है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी पुश करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले जल्दी से जल्दी आपको मिले। हाँ, वीडियोस को सीक्वेंस में देखें, ये एनपीओ के ऊपर मेरी 3rd वीडियो है। हाँ, टीएस ग्रेवाल की ही बुक हम फॉलो कर रहे हैं, तो टीएस ग्रेवाल की बुक में से ही कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। हाँ, अगर बुक नहीं है तो क्वेश्चंस का आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो शुक्रिया।